अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर और फ्लैग्स रजिस्टर्स के बारे में। तो हम पहले प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास IAPX जो आर्किटेक्चर है, इसमें IAPX जो 88 आर्किटेक्चर है, उसमें 14 रजिस्टर्स होते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं CS, DS, SS, ES, IP, फ्लैग्स और SP, BP, SI, D1 और AX, BX, CX और DS रजिस्टर के बारे में हमने देखा था। जो AX रजिस्टर है इसको 2 हाफ में डिवाइड किया गया है, AH और AL। BX जो रजिस्टर है उसको 2 हाफ में डिवाइड किया गया है, BH और BL। CX को भी CH और CL, इसी तरह से DX को भी DH और DL 2 हाफ्स में डिवाइड किया गया है। ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर से। अब यहाँ पर AH का मतलब है A जो है हायर बाइट है, और जो AL का मतलब है A लोअर बाइट। ठीक है, इस तरह से B का मतलब है BH का मतलब है B हायर बाइट, और BL का मतलब है B लोअर बाइट, और CX का मतलब है CH का मतलब है C हायर बाइट, और L का मतलब है C लोअर बाइट, और इस तरह से DH का मतलब है D हायर बाइट, और DL का मतलब है D लोअर बाइट। अब यहाँ पर X जो इस्तेमाल किया गया है, X जो इसके अंदर यूज़ किया गया है, इसका मतलब है एक्सटेंडेड मीनिंग। ठीक है, इस X का मतलब है एक्सटेंडेड मीनिंग। और यहाँ पर जो इसका जो हमारे पास टोटल है इस साइज़, इसका हमारे पास है 8 बिट, इसका साइज़ भी हमारे पास 8 बिट है। तभी दोनों को हम सेपरेटली भी यूज़ करते हैं, एज 8 बिट और 8 बिट सेपरेटली भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेते थे। और इसको अगर हम अगर कंबाइन करके यूज़ करें तो इसका साइज़ हमारे पास बन जाता है 16 बिट। ठीक है, तो ये 16 बिट का हमारे पास रजिस्टर है। हम इसको सेपरेटली भी यूज़ करते हैं, कंबाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सेपरेटली यूज़ करते हैं तो AX और AH और AL पे सपोज़ कोई भी अगर चेंजिंग आती है तो इसका रिफ्लेक्ट जो है वो AX पे भी होगा। अब यहाँ पर AX का क्या मतलब है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर जो है A उसका क्या मतलब है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, B का क्या मतलब है बेस रजिस्टर, C का मतलब है काउंटर रजिस्टर, और D का मतलब है डेस्टिनेशन रजिस्टर। ये स्टडी हमने लास्ट टाइम लेक्चर में किया था। और इसके अलावा हमने SI और DI के बारे में पढ़ा था। SI हमारे पास जो है ये SI का मतलब है सोर्स इंडेक्स, और DI का मतलब है डेस्टिनेशन इंडेक्स। ठीक है, ये भी हमारे पास 16 बिट रजिस्टर है, लेकिन हम इनको कंबाइन ही यूज़ करेंगे। हम इनको सेपरेटली यूज़ नहीं करेंगे, एज 8 बिट हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये इसके अंदर जो है मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे SI और DI में। अब सोर्स इंडेक्स क्या मतलब है। सोर्स इंडेक्स जो है, अगर हम किसी मेमोरी के किसी सेल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका जो इंडेक्स होगा वो कहाँ स्टोर होगा, उसका जो इंडेक्स होगा वो SI में जाकर स्टोर होगा। तो ये था हमारे पास प्रीवियस लेक्चर। आज हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या है। IP जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। दिस इज़ द स्पेशल रजिस्टर। ये स्पेशल रजिस्टर है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स कौन से थे और स्पेशल रजिस्टर्स कौन से हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर है कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी होती है, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो नेक्स्ट CPU के पास जानी होती है, उसका एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, उसका एड्रेस स्टोर होगा IP में। ठीक है, मैं अगर सपोज़ बात करती हूँ कि ये सपोज़ हमारे पास एक मेमोरी है, यहाँ पर डाटा है सपोज़ A, यहाँ पर डाटा है सपोज़ B, यहाँ पर डाटा है सपोज़ C। इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 201, इसका एड्रेस है 202। अगर सपोज़ ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी में फ़िलहाल लोड है, अगर ये CPU के पास जाना चाहती हैं, अगर हम बात करें कि फ़िलहाल CPU के पास A जो डाटा है वो फ़िलहाल CPU के पास है, तो IP में कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस 200 के बाद 201 पे जो डाटा है ना, ये CPU के पास जाना है, तो IP में कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। IP में इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी 201 की, क्योंकि जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि IP में क्या स्टोर होता है। IP कंटेनिंग द एड्रेस। IP में एड्रेस होता है
ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस कहाँ पड़ा होता है, उसका एड्रेस पड़ा होता है आईपी में, ठीक है। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है वो कहाँ, उसका एड्रेस कहाँ पड़ा होता है, आईपी में पड़ा होता है। अगर जो तो सीपीयू ने अगर देखना है ना कि मैं जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसके बाद किसकी बारी है, तो वो कहाँ देखता है, वो आईपी के अंदर देखता है कि नेक्स्ट मैंने कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। नो मैथमेटिक्स और मेमोरी एक्सेस कैन बी डन थ्रू दिस रजिस्टर। यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता और मेमोरी एक्सेस यहाँ पर नहीं होती, कैन बी डन थ्रू दिस रजिस्टर। नो मैथमेटिक्स और मेमोरी एक्सेस कैन बी डन थ्रू दिस रजिस्टर। इट इज़ आउट ऑफ आवर डायरेक्ट कंट्रोल एंड इज़ ऑटोमेटिकली यूज्ड। ये कैसे यूज़ होता है, ये ऑटोमेटिकली यूज़ होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। तो प्लेइंग विद इट इज़ डेंजरस, तो इसके साथ जो खेलना है ना वो मुश्किल हमारे लिए हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। एंड नीड स्पेशल केयर, तो आईपी के साथ जो है ना हम खेल कूद नहीं कर सकते। आईपी जो है अगर इसके साथ अगर हमने कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, खेल कूद करनी है, तो वो इसके स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो ये काफ़ी डेंजरस कहने रजिस्टर होता है। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस चेंज द आईपी एड्रेस, आईपी रजिस्टर। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस चेंज द आईपी रजिस्टर। जो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है ना वो आईपी एड्रेस जो आईपी रजिस्टर होता है इसको चेंज कर सकते हैं। ये भी एक चेंज जो होता है ना एक स्पेशल सिचुएशंस में होता है, नॉर्मली इसको ये हम चेंज वगैरह नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म का अगर चेंज अगर हम करते हैं तो स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो सम टाइम कुछ स्पेशल सिचुएशंस में ही इसको चेंज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दैट इज़ एसपी, ठीक है, स्टैक पॉइंटर। इट इज़ अ मेमोरी पॉइंटर, ये मेमोरी पॉइंटर है एंड इज़ यूज इनडायरेक्टली। ये इनडायरेक्टली हम उसको यूज़ करते हैं बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए इसको हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, ये मेमोरी पॉइंटर है, ठीक है। दिस रजिस्टर विल बी एक्सप्लोर्ड इन द डिस्कशन ऑफ द सिस्टम स्टैक। हम अपने कमिंग लेक्चर्स में सिस्टम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। जब हम सिस्टम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे तो स्टैक पॉइंटर को वहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेस पॉइंटर। इट इज़ ऑल्सो अ मेमोरी पॉइंटर, ये भी हमारे पास मेमोरी पॉइंटर है कंटेनिंग द एड्रेस। इसके अंदर एड्रेसेस मौजूद होते हैं इन अ स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी, इन अ स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड द स्टैक, जिसको हम स्टैक कहते हैं। एंड विल एक्सप्लोड अलोंगसाइड एसपी। जब हम एसपी को स्टडी करेंगे ना उसके साथ ही हम बीपी को स्टडी करेंगे इन द डिस्कशन ऑफ द स्टैक। जब हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे तभी हम एसपी को डिटेल में स्टडी करेंगे और तभी हम बीपी को जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल अब इतना आप याद रख लें कि एसपी हमारे पास मेमोरी पॉइंटर है जिसको हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं और बीपी भी हमारे पास मेमोरी पॉइंटर है जिसमें जो है एड्रेसेस वगैरह मौजूद होते हैं मेमोरी के। मेमोरी का जो स्पेशल एरिया होता है ना जिसके उस स्पेशल एरिया के जो एड्रेसेस होते हैं वो किस में पड़े होते हैं, बेस पॉइंटर में। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैग्स रजिस्टर। फ्लैग्स रजिस्टर्स क्या होते हैं? द फ्लैग्स रजिस्टर एज प्रीवियसली डिस्कस्ड इज़ नॉट मीनिंगफुल एज अ यूनिट, रादर इट इज़ अ बिट वाइज सिग्निफिकेंट एंड अकॉर्डिंगली ईच बिट इज़ नेम्ड सेपरेटली। द बिट्स not named are unused. The Intel flags register has its bits organized as follows. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लैग रजिस्टर होता है ये बिट वाइज हम इसको यूज़ करते हैं। ये बिट वाइज जो है मीनिंगफुल होता है। अगर हम इसको कंबाइन इस्तेमाल करें तो ये कंबाइन यूज़लेस होता है, तो इसको बिट वाइज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाई गई है कि किस तरह से इसके बिट्स को जो है वो यूज़ किया जाता है फ्लैग्स में। और इसके बहुत सारे फ्लैग्स हमारे पास फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। इंडिविजुअल फ्लैग्स ये जैसा कि आपको यहाँ पर टेबल में नज़र आ रहा है
कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी फ्लैग है, ज़ीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग है, ट्रैप फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग है। अब ये जो इन हर फ्लैग में का क्या मतलब है, इस जितने भी फ्लैग्स यहाँ पर हैं हर फ्लैग की क्या फंक्शनैलिटी है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। फ़िलहाल हम जो है फ्लैग रजिस्टर की जो जनरल डेफिनेशन है सिर्फ उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास जो लास्ट एक रजिस्टर रहेगा दैट इज़ सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर में आप देखें यहाँ पर हमारे पास CS है, DS है, SS है और ES है, ठीक है। द कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर एंड द एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर आर स्पेशल रजिस्टर्स। ये जो हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। जैसा कि जब हमने रजिस्टर्स के बारे में अपना लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसके स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि जो रजिस्टर्स हैं वो दो तरह के यहाँ पर मौजूद होते हैं इंटेल के प्रोसेसर्स में। कुछ हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, कुछ हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमने AX, BX, CX और DX के बारे में पढ़ा था। और जो हम अब पढ़ रहे हैं IP हो गया, BP हो गया और CS हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर जो हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर है ये भी हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। अब यहाँ पर जो CS है, CS का मतलब क्या है? CS का मतलब है कोड सेगमेंट रजिस्टर। CS का मतलब है कोड सेगमेंट रजिस्टर। अब DS का क्या मतलब है? DS का मतलब है डेटा सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है। अब SS का क्या मतलब है? SS का मतलब है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। और ES का क्या मतलब है? ES का मतलब है एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। और ये जो हमारे पास CS है, DS है, SS है और ES है, ये चारों के चारों हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर है रिलेटेड टू द इंटेल सेगमेंट मेमोरी। जो कि इंटेल की जो सेगमेंट मेमोरी, इंटेल आपको मालूम है कि हमारे पास एक आर्किटेक्चर है, इसकी जो सेगमेंटेड मेमोरी होती है उससे रिलेट करते हैं एंड विल बी डिस्कस्ड लेटर। इसकी जो फंक्शनैलिटी, ये सारे हमने क्यों बाद में स्टडी करने हैं, क्योंकि अब हमने प्रैक्टिस करनी है असेंबली लैंग्वेज के ऊपर। अब असेंबली लैंग्वेज में हमने इन रजिस्टर्स का ही इस्तेमाल करना है अपनी वैल्यूज़ को चेक करने के लिए, अपनी वैल्यूज़ को शो ऑफ करने के लिए। तब हमने अभी फ़िलहाल इसका इंट्रोडक्शन आपने रखना है, अपने माइंड में रखना है कि कौन कौन से स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं, कौन कौन से जनरल पर्पस रजिस्टर हैं और इनकी जो डेफिनेशंस हैं, इनका जो मकसद है। अभी फ़िलहाल आपने इतना कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे असेंबली लैंग्वेज के ऊपर, तब हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन सारे के सारे रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है। तो अब जो है हम ओवरव्यू कर लेते हैं जितना भी हमने लेक्चर जो है वो आज के बारे में आज हमने स्टडी किया। आज के लेक्चर में हमने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बारे में पढ़ा। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में हमने देखा कि ये ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस अपने अंदर होल्ड करके रखता है। ये तो ऐसा रजिस्टर जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस अपने अंदर होल्ड करके रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इसके बाद हमने SP के बारे में पढ़ा। SP हमारे पास क्या है? ये है मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर है जिसको हम इनडायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इज़ यूज इनडायरेक्टली बाय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हम इसको इनडायरेक्टली, सॉरी मैंने इसको उलट बता दिया कि इसको हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेस पॉइंटर है, ये भी हमारे पास मेमोरी पॉइंटर है। ये दोनों ही जो ये इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? इसमें जो हमारे पास मेमोरी का जो स्पेशल एरिया होता है उसके एड्रेसेस होल्ड करने की कैपेबिलिटी बेस पॉइंटर में होती है। अब स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर चूँकि दोनों ही मेमोरी पॉइंटर है, जब हमने सिस्टम स्टैक को डिस्कस करना है ना तब इन दोनों को जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद हमने फ्लैग रजिस्टर के बारे में पढ़ा था। फ्लैग रजिस्टर जो है इसको इंडिविजुअली हम यूज़ करते हैं, इसको हम कंबाइन बिट को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम कंबाइन बिट यूज़ करते हैं ये यूज़लेस होता है। अगर हम इंडिविजुअली यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास मीनिंगफुल होता है। तो इसके हमने कुछ फ्लैग रजिस्टर्स पढ़े थे जैसा कि कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी फ्लैग है, ज़ीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग है, ट्रैप फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग है
ओवरफ्लो फ्लैग है, इनकी डेफिनेशंस भी हम जो है बाद में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल इतना ही इनकी जो नाम है आपने अपने माइंड में रखने हैं कि फ्लैग रजिस्टर्स में कौन कौन से फ्लैग मौजूद हैं। अब सेगमेंट रजिस्टर है, सेगमेंट में हमारे पास 4 रजिस्टर हैं, CS, DS, SS और ES है। CS का मतलब है कोड सेगमेंट रजिस्टर, DS का मतलब है डाटा सेगमेंट रजिस्टर, SS का मतलब है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर और ES का मतलब है एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। ये सारी चारों के चारों हमारे पास स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं। तो यहाँ तक लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।